बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। बच्चों मैं हूं अरविंद यादव, फिर मैं हाजिर हूं आपकी MP PAT BHU ICAR UP कैटेट या CG PAT जेट किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं जनरल हॉर्टिकल्चर। बच्चों जनरल हॉर्टिकल्चर में हम आपको आज बताएंगे पार्ट 1 है, जिसमें फ्रूट साइंस यानी आपके फ्रूट साइंस के फलों से संबंधित जितना भी आपका जनरल हॉर्टिकल्चर बनता है वो सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा करा देंगे। बच्चों अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो कम से कम 5 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि पूरा निचोड़ आपका हॉर्टिकल्चर का इस जनरल हॉर्टिकल्चर में कंप्लीट हो जाता है। बच्चों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी आपको बता देते हैं, अरविंद यादव 9627 पर हमको आप फॉलो भी कर सकते हो। तो बच्चों अब हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिल्कुल देर ना करते हुए। देखिए बच्चों हम फ्रूट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन फैमिली कुलों के आधार पर वर्गीकरण, जिसे हम बात करें सबसे पहले एनाकार्डेसी। एनाकार्डेसी कुल के अंतर्गत आम, काजू, पिस्ता, यानी इन तीनों का कुल कौन सा है आपका एनाकार्डेसी, आम, काजू और पिस्ता। दूसरा है म्यूजेसी। म्यूजेसी कुल के अंतर्गत आता है केला, केला का कुल कौन सा है म्यूजेसी। नेक्स्ट है तीसरा मिर्टेसी। मिर्टेसी अमरूद और जामुन का कुल है, अमरूद और जामुन का कुल कौन सा है मिर्टेसी। चौथा है बायटेसी। बायटेसी आपका अंगूर का कुल है, किसका कुल है बच्चों अंगूर के कुल का नाम है आपका बायटेसी। पांचवा है यूफोरबेसी, इसके अंतर्गत आंवला आता है। छठवा है मोरेसी, कटहल और सहतूत आता है इसके अंतर्गत। रूटेसी सभी नींबू वर्गीय, सभी नींबू वर्गीय यानी हमें नींबू, संतरा, मौसमी, चकोतरा सभी नींबू वर्गीय फल इसके अंतर्गत आते हैं। आठवां है बच्चों पुनिकेसी, पुनिकेसी अनार। और नवा है रूबेसी, इसके अंतर्गत आपकी कॉफी आती है, कॉफी का कुल कौन सा है रूबेसी। पपीता बच्चों इसका कुल है कैरिकेसी। 11वां है रोजेसी, सेब और बादाम, सेब और बादाम का कुल है रोजेसी। 12वां है बच्चों रहमनेसी, ये आपका बेर का कुल है। 13वां है बच्चों टेलेसी, फालसा और एक आपकी इसमें एक जूट भी आती है, दोनों का कुल कौन सा आपका टेलेसी। वैसे फालसा आपका एक फल है जबकि जूट एक आपकी रेसे वाली फसल है। 14वां है बच्चों पामी, पामी इसका दूसरा नाम भी है एरेसी, ध्यान रखें आप लोग, और ये होता है आपका नारियल और खजूर का कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट आपके कुलों की ओर। बच्चों एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी करौंदा का कुल है, करौंदा सब जानते होंगे जल्दी। लोरेसी एवोकाडो। सेपेंडेसी कुल है लीची का, और गट्टी फेरी मैंगोस्टीन का। एनोनेसी सीताफल का कुल है, और जुगलंडेसी अखरोट का कुल है। जबकि इमली का कुल कौन सा है लेग्यूमिनेसी, कौन सा लेग्यूमिनेसी। बच्चों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फलों के नाम तो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, सुना ही नहीं होगा, और बहुत सारे फल आपने ऐसे सुनेंगे जिनको आपने खाने में भी यूज किया होगा। तो बच्चों सभी कुल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप अच्छी प्रकार से याद जरूर रखें, चूंकि इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनता है। हर क्लासिफिकेशन में से एक प्रश्न आपको आपके कंपटीशन एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, इसलिए हर क्लासिफिकेशन जो भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ाएंगे वो सभी आपके वर्गीकरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सेकंड क्लासिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट है बच्चों श्वसन दर के आधार पर वर्गीकरण बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन रेट। बच्चों श्वसन दर आपको पता है, श्वसन हम में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, फल फ्रूट्स में, सब्जियों में, सभी में आपकी श्वसन की दर होती है। हम सांस लेते हैं उसी प्रकार फल सब्जी सभी आपके श्वास लेते हैं। जैसे श्वसन दर के आधार पर वर्गीकरण किया है तो ये दो प्रकार के आपके फल होते हैं। एक होते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। अब क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं, ऐसे फल जिनको तोड़ने के पश्चात उनकी श्वसन दर बढ़ जाती है, वही आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहलाते हैं। समझ में आया आपको कि नहीं आया, कि ऐसे फल तोड़ लिया, उनको तोड़ने के बाद अगर उनकी श्वसन दर बढ़ जाती है तो वह फल कौन से कहलाएंगे क्लाइमेट्रिक फल कहलाएंगे। कौन कौन से होते हैं, जैसे चीकू, केला, पपीता, सीताफल, अंजीर, नाशपाती, आलू बुखारा, आम, अमरूद, सेब, ठीक है ना, ये सभी आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं। तो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसकी। बच्चों
ऐसे फल जिनको तोड़ने के बाद अगर वो पक जाते हैं, कच्ची अवस्था में अपन ने तोड़ लिए और बाद में अगर वो पक जाए तो वह सभी फल आपके क्लाइमेट्रिक फल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। जस्ट उल्टा इसका नॉन क्लाइमेट्रिक का कर लीजिए। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं? ऐसे फल जिनको तोड़ने के बाद उनकी श्वसन दर कम हो जाती है, नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। जैसे बेर, संतरा, काजू, अनार, जामुन, अंगूर, लीची, आंवला, अनानास। बच्चों ये ऐसे फल हैं, अगर हम इनको कच्ची अवस्था में तोड़ लिया तो ये फल पकते नहीं है। आप देख लीजिए, इनमें से कोई सा भी ऐसा फल नहीं है अगर आपने कच्ची अवस्था में तोड़ लिया तो वहीं का वहीं जो सूख जाता है, पकता नहीं है। तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक कौन कौन से होते हैं, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट तीसरा आपका क्लासिफिकेशन है जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, बेस्ड ऑन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। बच्चों ये 3 प्रकार का है। जैसे सबसे पहले हम बात करें ट्रॉपिकल, जिसको हिंदी में उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं, देखिए आप लोग इस जलवायु में होते हैं। जैसे आम उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है या फल है, नारियल, सीताफल, केला, पपीता, काजू, कटहल, चीकू, अनानास, अमरूद। बच्चों ये सभी आपके फल ट्रॉपिकल जलवायु के हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु के फल हैं। दूसरा है टेम्परेट, बच्चों समशीतोष्ण बोला जाता है इसको। इस जलवायु के अंतर्गत सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, बादाम, अखरोट, चेरी, खुबानी, ये सभी फल इसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों टेम्परेट का मतलब जैसे ठंडी जलवायु कहा जाता है इसको, ठंडी जलवायु में ये सभी आपके पौधे होते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ठंडी जलवायु में कौन कौन से होते हैं। तीसरा है सब ट्रॉपिकल, इसको उपोष्ण जलवायु कहा जाता है हिंदी में। तो बच्चों सब ट्रॉपिकल जलवायु के अंतर्गत आने वाले फल हैं आपके अंगूर, आंवला, अनार, नींबू, नींबू पर ये सभी आ जाएंगे। इसमें संतरा है आपका, नींबू है, चकोतरा है, मौसम्बी है, करौंदा, लीची, बेर, जामुन, अंजीर, फालसा, बेल, मैंगो, स्टीन। बच्चों ये सभी आपके उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आने वाले फल हैं। तो बच्चों आपको जलवायु के आधार पर जो वर्गीकरण है उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ट्रॉपिकल के जलवायु कौन कौन से फल आते हैं, टेम्परेट के अंतर्गत और सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, टेम्परेट के सबको याद रहते हैं, सब ट्रॉपिकल का और ट्रॉपिकल का थोड़ा थोड़ा आप लोग याद कर ले। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा है बच्चों पोषक मान के आधार पर वर्गीकरण, न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो बच्चों उसके आधार पर जो वर्गीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको अच्छी प्रकार से जानते होंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करें प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन काजू में पाया जाता है, इसके बाद बादाम और इसके बाद अखरोट। सबसे ज्यादा किसमें? काजू में, उसके कम बादाम में और उससे भी कम अखरोट में, ये आपका प्रोटीन रहता है। अगर हम वसा की बात करें, फैट सबसे ज्यादा अखरोट में रहता है लगभग 64%, फिर बादाम में और फिर काजू में। ठीक है ना। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा मात्रा खुबानी में होती है, फिर खजूर में, करौंदा और देन केला। ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसमें? खुबानी में। अगर खुबानी ऑप्शन में नहीं आता है तो अब खजूर, खजूर भी ऑप्शन नहीं तो करौंदा। इस प्रकार से आपको ये चीज याद होनी चाहिए। कैल्शियम की बात करें तो सबसे ज्यादा कैल्शियम लीची में होता है, देन करौंदा और देन कैंथ। कैंथ तो सब लोग जानते हैं, गाँव में होता है जनरली ये। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस सबसे ज्यादा काजू में, फिर अखरोट में और फिर लीची में। आयरन की बात करें तो सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है करौंदा, करौंदा में सबसे ज्यादा आयरन, करौंदा के बाद आता है खजूर और खजूर के बाद काजू। तो बच्चों करौंदा में पाया जाता है सबसे ज्यादा आयरन, इसके बाद खजूर का नंबर आता है और फिर काजू का नंबर आता है। विटामिन की बात करें बच्चों, विटामिन ए, सबसे ज्यादा विटामिन ए पके हुए आम में पाई जाती है। मैं और जनरल लिखा नहीं है, मैं बता देता हूं। इसके बाद पपीता का नंबर आता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। अगर पका आम ऑप्शन में तो पके आम पे आप लगा के आओगे, देन पपीता पे आप लगा सकते हो। ठीक है ना, अगर पका आम ऑप्शन में नहीं है तब। विटामिन B1 की बात करें तो काजू में, और विटामिन सी की बात करें तो बारबेंडस चेरी में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज आते हैं आंवला को लेकर। तो बच्चों बारबेंडस चेरी के बाद नंबर आता है आंवला का। आंवला में कम विटामिन सी पाई जाती है कंपैरिजन टू बारबेंडस चेरी। ठीक है ना, इस चीज का आप लोग विशेष याद रखें। तो पोषक मान के आधार पर उम्मीद करता हूं वर्गीकरण अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं हम आगे। फलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण,
टाइप्स ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। बच्चों सभी फलों के प्रकार होते हैं, जैसे हम बात करें बेरी, केला, पपीता, अंगूर, चीकू, सुपारी और अमरूद, ये सभी फलों का प्रकार क्या है? बेरी। सोरोसिस की बात करें तो कटहल, सहतूत और अनानास। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, इस क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है श्योर, 101% आप एग्जाम में इस वर्गीकरण से क्वेश्चन, वैसे सभी से एक एक प्रश्न मिलना है, लेकिन फिर भी इससे तो 101% 2 प्रश्न भी मिल जाते हैं। सोरोसिस, कटहल, सहतूत, अनानास। साइकोनस, साइकोनस सिर्फ अंजीर का फल का प्रकार होता है। कैसा? साइकोनस। ड्रुप की बात करें, आम, बेरी, कॉफी, चेरी, आलू बुखारा, नारियल और खजूर, इन सभी फलों का प्रकार है ड्रुप। ये ड्रुप प्रकार के आपके फल होते हैं। पॉम की बात करें तो पॉम, सेब, लुकाट और नाशपाती, इन तीनों फलों का प्रकार है पॉम। नट की बात करें बच्चों तो नट, काजू, लीची और अखरोट। काजू, लीची और अखरोट, इन तीनों का प्रकार होता है नट। ब्लाउस्टा सिर्फ अनार का रहता है। हेस्पेरेडियम नींबू वर्गीय फलों का है प्रकार, और एम्फीसरिका केंथ का और बेल का है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फलों के प्रकार हैं, आप इनको जरूर याद रखें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की, नेक्स्ट आपके वर्गीकरण की ओर। नेक्स्ट है बच्चों फलों के उत्पादक देश के आधार पर वर्गीकरण। फलों को उत्पादक, हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन से फल का कौन से देश में होता है? सबसे पहले हम बात करें आम, तो आम का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। केला का भी भारत में होता है, काजू का भारत में, चाय का भारत में, नींबू और चीकू, ये 6 फल ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हमारा देश करता है। ठीक है ना, ये आपको याद रहेंगे। आगे बात करें, अमरूद का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ब्राजील में, पपीता का भी ब्राजील में, और मौसम्बी का भी उत्पादन सबसे अधिक ब्राजील में होता है। सेब का सबसे ज्यादा चीन में, और लीची का भी कहां पर होता है? चीन में, चाइना में। संतरा का सबसे अधिक उत्पादन भी चाइना में ही होता है। अंगूर के उत्पादन की बात करें तो अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन इटली में होता है, जबकि नारियल का इंडोनेशिया करता है। पाइनएप्पल का सबसे ज्यादा उत्पादन बच्चों कौन करता है? थाईलैंड। पाइनएप्पल बोले तो अनानास, अनानास का हाईएस्ट प्रोडक्शन आपका थाईलैंड देश में होता है। तो बच्चों ये आपका क्लासिफिकेशन रहा फलों के उत्पादक देश के आधार पर, सबसे ज्यादा कौन सा देश कौन से फल का उत्पादन करता है, ये चीज भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके क्लासिफिकेशन की ओर। बच्चों नेक्स्ट है आपका जो क्लासिफिकेशन, उत्पत्ति स्थान के आधार पर वर्गीकरण। बच्चों उत्पत्ति स्थान का मतलब होता है कि सबसे पहले ये फल कहां पर मिला। ठीक है ना, जैसे हम बात करें आम, आम का उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन कहां पर है? ओरिजिन प्लेस इंडो बर्मा। सबसे पहले आम कहां पर मिला? इंडो बर्मा, यानी उसका उत्पत्ति स्थान कहां हो गया? इंडो बर्मा। उत्पत्ति स्थान और उत्पादन में अंतर होता है, आप अच्छी तरह समझ लें। उत्पादन का मतलब जहां पर सबसे अधिक वो फल का उत्पादन हो रहा है, और उत्पत्ति स्थान जो सबसे पहले खोजा गया आम तब सबसे पहले कहां पर मिला? इंडो बर्मा में। बादाम का उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान, सॉरी इधर आ जाइए, अमरूद का उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका है। तीसरा है बादाम का उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान। अंगूर का है रूस और आर्मेनिया देश कहा जाता है। अनार का उत्पत्ति स्थान बच्चों कई बार एग्जामों में पूछा गया है, अनार का उत्पत्ति स्थान ईरान है। ठीक है ना, याद रखें। छठवा है बच्चों आंवला का उत्पत्ति स्थान इंडो चाइना है। क्या है? इंडो चाइना। बच्चों ये दोनों देश इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि आपके आंवला का उत्पादन चाइना में हुआ, और बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे भारत में इसका उत्पादन, इसलिए नाम दे दिया इंडो चाइना। पपीता का उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका है। कहां पर है? उष्ण अमेरिका। आप लोग मैक्सिको भी कह सकते हो। ठीक है ना, जैसे अमरूद का उष्ण अमेरिका था तो इसको पेरू कहा जाता है, जबकि ये मैक्सिको इसका स्पेशली देश है। केला का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया है, जबकि खजूर का उत्पत्ति स्थान इराक है, और खजूर और अंजीर का। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है अनार और खजूर में। अनार का है ईरान, जबकि खजूर का है इराक, इसलिए इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। कटहल का उत्पत्ति स्थान, कटहल और नींबू का उत्पत्ति स्थान है भारत, जबकि संतरा का उत्पत्ति स्थान है चाइना। तो बच्चों ये उत्पत्ति स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण था वो आपको मैंने अच्छी प्रकार से समझा दिया है। ठीक है ना,
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो 5 से 8 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। टोटल हॉर्टिकल्चर का बेसिक इस वीडियो के अंतर्गत हम लेकर आए हैं। पूरा बेसिक आप कर लेते हो क्लियर तो आगे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आगे जब हम हॉर्टिकल्चर का अध्ययन करेंगे तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, अनुसंधान संस्थान के आधार पर वर्गीकरण। रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसके आधार पर भी हमने वर्गीकरण किया है। सबसे पहले हम बात करें केंद्रीय सब ट्रॉपिकल उद्यान की संस्थान, ये आपके कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है केंद्रीय टेम्परेट उद्यान के संस्थान, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। जबकि केंद्रीय शुष्क उद्यान की संस्थान बीकानेर राजस्थान में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बच्चों पांचवा है केंद्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। छठवा है बच्चों भारतीय उद्यान के अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। जबकि राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। तो बच्चों ये आपके अनुसंधान संस्थान है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज है नहीं है, ये तो आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा, याद नहीं है तो आपको गड़बड़ रहेगा, इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से समझ लें, याद जरूर कर लें। ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, शुष्क, सब्जी अनुसंधान, केंद्रीय कंदीय उद्यान के अनुसंधान और केला, ये सभी आपके 7 अनुसंधान संस्थान इस वीडियो में मैंने रखे, इनको आप अच्छी प्रकार से याद रखें। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके वर्गीकरण की ओर। नेक्स्ट है बच्चों प्रसारण के आधार पर वर्गीकरण। जैसे प्रसारण तो सब लोग जानते होंगे कि एक पौधे से हमें दूसरा पौधा बनाना है, मतलब एक बीज से दूसरा पौधा तैयार करना है, तो तैयार करने का जो मेथड होते हैं, विभिन्न बहुत मेथड होते हैं, तो उन मेथड अलग अलग फलों में अलग अलग मेथड का उपयोग किया, अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर आम में इनार्चिंग विधि का उपयोग किया जाता है, बेनियर ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ये विभिन्न आपकी विधियां आपने 12th में अच्छी प्रकार से इन मेथड्स को पढ़ा होगा। अमरूद की बात करें तो अमरूद और लीची में गूटी और स्टूलिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। जबकि केला में आपका तलवार नुमा जो सकर्स है उसका उपयोग किया जाता है। अच्छा ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको जानने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि 12th की एक मैंने वीडियो बनाई है जिस चैप्टर नंबर आपका लगभग 11 चैप्टर नंबर है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि प्रसारण किस प्रकार से होता है। 11 बार नहीं है, शायद कंफर्म नहीं हो रहा है कितना है आपका, मैंने उसको पढ़ाया है अच्छी प्रकार से कि प्रसारण किस प्रकार से होता है और गूटी क्या है, इनार्चिंग क्या है, बेनियर ग्राफ्टिंग के, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। 12th का एक वीडियो है, मैं आपकी इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में इसकी दे दूंगा आपको। पपीता है बच्चों, पपीता, नींबू, जामुन और नारियल, वेरी इंपॉर्टेंट है। पपीता, नींबू, जामुन और नारियल, ये 4 फल ऐसे हैं जिनका आपका प्रसारण बीज के द्वारा होता है, मतलब दूसरा पौधा बनेगा तो सिर्फ बीज के द्वारा। ठीक है ना। 2 तरह का प्रसारण होता है बच्चों, एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। लैंगिक का मतलब बीज के द्वारा अगर पौधा बनता है तो उसको लैंगिक बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि पौधे के किसी अन्य भाग से बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से अगर नया पौधा तैयार होता है तो उसे हम अलैंगिक रिप्रोडक्शन कहते हैं, कि अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। संतरा और आंवला में टी बडिंग के द्वारा किया जाता है, बेर में रिंग बडिंग, जबकि स्ट्रॉबेरी में रनर के द्वारा आपका प्रसारण किया जाता है। रनर क्या होता है, रिंग बडिंग क्या है, टी बडिंग, इसको जानने के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। यहाँ पर मैं उतना समझा नहीं सकता आपको जितना आपको ज़रूरत है। अगर आपने पहले पढ़ लिया, आपको समझ में आ रहा है तो कोई तो दिक्कत है नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा कि ये क्या होता है, बडिंग क्या होता है, रिंग बडिंग, तो इसको जानने के लिए आप डिटेल से थोड़ा सा हमारा 12th का वीडियो देख सकते हैं। और जिन्होंने 11 12th पढ़ रखा है तो उनको जानने की ये चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब लोग समझ रहे होंगे। अंगूर और अनार, अंजीर, इनमें बच्चों सख्त तना कलम के द्वारा आपका रिप्रोडक्शन होता है, सख्त तना हार्डवुड कटिंग कहा जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में प्रसारण की जो भी आपकी विधियाँ बताई दी आपको, और बच्चों आज को वीडियो यहीं तक है। पूरा हॉर्टिकल्चर का जितना भी बेसिक था पूरा क्लियर आपको कर दिया है। कल से मैं आपको एक एक से फलों की खेती लाऊंगा, आम, केला, अमरूद, जो भी आपके सिलेबस में सभी हम आपको खेती कराएंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों हमारे अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों शेयर जरूर करें वीडियो को, और आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं अरविंद यादव 9627 से, और आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप पता ही है आपको 7224002628 पर। या आपको कोई डाउट होता है, कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें।
वहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे